गात्रम संकुचितम, वह गाल सुकुड़ जाते हैं और उन पर झारियां पड़ जाती। जिस गालों पर, जिस मुख पर हम घमंड करते हैं कि इतना सुंदर शरीर है, उसका वृद्धावस्था में होना क्या है? गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता, वह गाल सुकड़ जाते हैं, फिर उनकी सुंदरता नष्ट हो जाती, फिर वह सुंदर नहीं लगते देखने। और गतिर विगलिता, आज अगर हम, मनुष्य अपनी चाल पर अभिमान करता है कि मैं कितना अच्छा चलता हूँ, कितनी दौड़ लगाता हूँ, कितना सुंदर चलता हूँ, बड़े ठले आके चलते चलने वाले तो। लेकिन होता क्या है? गितर विगलता, जब वृद्धावस्था में चौथेपन में प्रवेश करते महाराज, उससे चला भी नहीं जाता, चलना तो दूर सही से खड़ा भी नहीं हो पाता, कांपने लग जाता है मनुष्य पूरा। ऐसी देह पे अभिमान क्या करना चाहिए क्या? बताइए, ऐसी देह पे अभिमान करना चाहिए क्या? गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंतावली। फिर मनुष्य अपने दांतों पर कितना अभिमान करता है कि चने भी दे तो महाराज कट कट चबा जाएंगे। कोई क्रोध में गुस्से में कहता है चने जैसे चबा जाएंगे अगर किसी से लड़ाई हो जाए किसी की। लेकिन होता क्या है आखिरी में? दंताच भ्रष्टाच दंतावली। जब वृद्धावस्था में चौथेपन में महाराज प्रवेश करते हैं तो भ्रष्टाच दंतावली, ये दांत नहीं रहते, भ्रष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इनमें, इस मुख में इतनी शक्ति भी नहीं होती कि भोजन कर ले, रोटी को चबा ले महाराज, चम्मच से दलिया पीना पड़ता है ताकि चबाने की जरूरत ही ना पड़े। और जो ज्यादा अभिमान करता है उसके होते क्या, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण टूट जाते, बोले महाराज नकली लगवाए स्प्रिंग वाले। इसलिए ऐसी देह पर क्या घमंड करना जो खुद हमारा साथ नहीं देती। उस पर घमंड किया तो क्या किया? क्या करना चाहिए उस पर घमंड? भ्रष्टाच दंतावली। और वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना, व्यक्ति अपनी वाणी पर कितना अभिमान करता है, मैं कितना कड़क बोलता हूं, कितना तेज बोलता हूं, कितना सुंदर बोलता हूं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वाणी भी उसका साथ छोड़ देती, बोलते कि नहीं बनता, हकलाने लग जाता है, मुख से आवाज नहीं निकलती। हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोप्य मित्रायते। जब उस जरावस्था में इस शरीर पर कष्टों का पहाड़ टूटता है, कष्टों का पहाड़ गिरता है, हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम। तो जिस परिवार को हम अपना कहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोप मित्रायते। उस समय में आपका पुत्र भी मित्र के समान व्यवहार करने लग जाता है। यही इस जीवन की सच्चाई है। इस पर घमंड करने से कोई मतलब नहीं। अगर गर्व करना है, घमंड करना है तो इतना करो, कितना कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो हमको ये मानव देह मिली, इस देह को प्राप्त करके हो सके, जितना हो सके उतना हम भगवत स्मरण करें, भगवान के चरणों में हमारे चित्त को लगाएं। हो किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
जाए, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान कल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान कल न जाए। गिनती की है ये सांसें, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो। क्योंकि ये जीवन साधारण नहीं है, बड़ा अनमोल जीवन है। और किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। मंजिल क्या है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती। जो भगवान ने हमको मार्ग दिया है, जो सनातन हमारी पद्धति है, जो सनातन पर चलने का हमको वेद शास्त्र सिखाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, उधर नहीं जाते। जाते कहाँ है? कुमार्गों पर, जिस और जाना ही नहीं चाहिए, वो हमारी लाइन नहीं, लेकिन जाएंगे गलत रास्ते पर, कुमार्ग के ही गामे होंगे। आगे बड़ा सुंदर कहा है, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। 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 उस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। उस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, ओ कर्मों की है ये खेती, भले आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, भले आज पा रहा है। किसे और तेरी मंजिल हो, किसे और तेरी मंजिल, किसे और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, व्यर्थ में मत गवाओ। अगर भगवान ने बहुत कुछ दिया क्या परमात्मा की बड़ी कृपा है जो ये मानव तन मिला। उन जन्मों के पुण्य रहे होंगे, विशेष पुण्य रहे होंगे, उनमें हमने खेती की थी तो उसका फल हम आज पा रहे हैं। और फल भी क्या कि भगवान की कृपा से ये देह मिले, और उसमें भी ये कान जो भगवान की कथा में लगे हुए हैं, जिनसे हम प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसको व्यर्थ ना जाने दें, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। 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 सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसे और तेरी मंजिल है, किसे और तेरी मंजिल किसे और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। ये जीवन बड़ा अनमोल, बताइए है कि नहीं, है ना? और करते क्या हैं हम, इसका सही लाभ लेते हैं क्या? नहीं। इतना अनमोल जीवन भगवान की कृपा से मिला, लेकिन उसके मूल तत्व को नहीं समझ पाते, इसको व्यर्थ में ही गवा देते, वैसनों में ही जीवन निकल जाता है, कुमार्ग पर चल चल कर ही। लेकिन मिला किस लिए है? जीवन वो सत्काम करे, सतमार्ग चले, सुख औरों को देवे। जीवन वो सत्कार करे, इस देह से, इस शरीर से सत्कार बने तो करें, नहीं तो आपको अधिकार नहीं है किसी के प्रति बुरा बोलने का, बुरा करने का और बुरा सोचने का। जब अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार भी नहीं। भगवान ने जीवन तो सत्कार के लिए दिया है। किसी जन्मों के पुण्य रहे होंगे महाराज, जो 84 लाख योनियों को पार करके ये मानव देह प्राप्त हुई, और इसमें भी अगर कुकर्म में लगे रहे, वैष्णव में फंसे रहे, कुमार्गामी हो जाए, तो पता नहीं कौन से कीड़े पतंगों की योनि मिलेगी, फिर मनुष्य देह तो मिलना नहीं। महाराज 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि सर्प की बताई, सबसे निकृष्ट योनि सर्प। और किसी ने कहा है कि सर्प से भी निकृष्ट योनि होती मनुष्य की, लेकिन अगर सबसे महान योनि है तो वह मनुष्य योनि, और सबसे निकृष्ट है तो मनुष्य योनि, क्योंकि निकृष्ट मनुष्य उसको खुद बनाता है, अपने हाथों से होती नहीं है। तो बहुत सुंदर, जिस तन में आने के लिए देवता भी तरसते है, तो बहुत सुंदर, जिसकी वेद पुराणों ने भी प्रशंसा की, लेकिन उस प्रशंसनीय योनि को भी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा निकृष्ट बना लेता। मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, वैश्यागमन, कुमार्गामी, इसके लिए क्या ये जीवन मिला है? ये जीवन तो सत्कार करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए देह प्राप्त हुआ। अगर इससे हमको बने तो उपकार करें, जीवन वो सतमार्ग चले, सत्कार करे, सुख औरों को देवे। इसके लिए भगवान की कृपा से हमको बड़ा महत्वपूर्ण जीवन मिला, लेकिन इसके हम मूल तत्व को नहीं समझते, व्यथा ही इसको गवा देते, वैसे ही चला जाता है हमारा। मिला तो महाराज भक्ति के लिए था, भगवान के चरणों का ध्यान के लिए था। जब हम जीव जब माता के गर्भ में होता है महाराज, उल्टा टंगा हुआ, माता के गर्भ में जब बच्चा होता है जीवात्मा, तो वह उल्टी मुख की रहती है। जब वह उसको कष्ट होता है, माता जो तीखा खट्टा पदार्थ खाती है, वह उसके जब कोमल अंगों को काटते हैं तो उस जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है। तब वह जीवात्मा हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करती, स्तुति करती, हे प्रभु मुझे जल्द से जल्द इस नरक से, इस गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा, तेरी पूजा करूंगा, निरंतर तेरे नामों का जाप करूंगा, सत्कर्म करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा। महाराज अनेक प्रकार की विनती करता है मनुष्य भगवान से, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वह भूमि पर आता है, बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है, महाराज सब कुछ भूल जाता है, भगवान से क्या कहा और क्या नहीं कहा, फिर कोई याद नहीं रहती, सब भूल जाता है, व्यसनों में लिप्त हो जाता, भूल जाता है कि मैंने